नमस्कार। आज बात करते हैं महाड़ सत्याग्रह की। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा संघर्ष है जिसके बारे में शायद बहुत कम बात होती है, पर ये मानव अधिकारों के लिए एक कह सकते हैं एक मील का पत्थर था। देखने में तो ये लड़ाई सिर्फ पानी के एक घूंट के लिए थी, लेकिन असल में ये लड़ाई थी समानता और इंसानी गरिमा की। और देखिए, शुरुआत ही करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के इस जबरदस्त कथन से। सच कहूं तो अस्पृश्यता को दूर करने का काम पुरुषों का नहीं, बल्कि आप महिलाओं का है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है ना? ये सीधे सीधे इशारा करती है कि इस ऐतिहासिक आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम थी। एक ऐसी भूमिका जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये दिखाता है कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं थी, बल्कि इसमें हर किसी की भागीदारी जरूरी थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा संघर्ष शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ क्या थी? कहने को तो ये लड़ाई एक पब्लिक तालाब के पानी को लेकर थी, बस पानी। लेकिन इसका असली मतलब वो कहीं ज्यादा गहरा था। इसकी जड़ें उस भयानक सामाजिक अन्याय में थीं जिसने इस पूरे टकराव को जन्म दिया। अब इस संघर्ष को ठीक से समझने के लिए हमें पहले अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को समझना होगा। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, नहीं, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी जो दलितों के साथ अमानवीय मतलब इनह्यूमन बर्ताव करती थी। सोचिए, उन्हें उन बुनियादी चीजों से भी दूर रखा जाता था जो किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि एक सार्वजनिक तालाब से पानी लेना। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कानूनी तौर पर टेक्निकली दलितों को यह अधिकार मिल चुका था। 1923 में एसके बोले का प्रस्ताव पास हुआ। 1926 तक तो महाड़ म्यूनिसिपैलिटी ने भी इसे लागू करने का ऑर्डर दे दिया था। कागजों पर सब सही था, लेकिन समाज का जो पूर्वाग्रह था वो कानून से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था। जमीन पर हकीकत वो बिल्कुल अलग थी। और बस यहीं से शुरू होती है वो कहानी, समानता के पहले घूंट की। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ये अपने एक बुनियादी मानवाधिकार को हासिल करने के लिए पहली ऑर्गेनाइज्ड और नॉन वायलेंट यानी अहिंसक कार्रवाई थी। वाकई एक ऐतिहासिक पल। ये तारीख और ये जगह, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। 20 मार्च 1927, जगह महाराष्ट्र का महाड़ और वहां का चवदार तालाब। ये कोई मामूली जुलूस नहीं था, नहीं, ये तो सदियों से चले आ रहे दमन के खिलाफ एक सीधी खुली चुनौती थी। और जरा इस आंदोलन का स्केल देखिए, करीब करीब 2500 दलित इस मार्च का हिस्सा बने। 2500, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक मैसिव प्रदर्शन था सविनय अवज्ञा का। यह साफ दिखाता है कि ये कुछ गिने चुने लोगों की बात नहीं थी, ये एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका था। डॉक्टर अंबेडकर ने उस तालाब से पानी पिया और उनके पीछे हजारों लोगों ने भी वही किया। अब सुनने में ये कितना साधारण सा काम लगता है ना, पानी पीना, पर उस पल में वो एक क्रांतिकारी कदम था। ये एक ऐलान था कि कुदरत की दी हुई चीजों पर, जैसे पानी, सबका बराबर का हक है। ये उस पूरी व्यवस्था पर एक सीधी चोट थी जो इंसानों को सिर्फ उनकी जाति के आधार पर ऊंच नीच में बांटती थी। लेकिन जैसा कि ऐसे आंदोलनों में अक्सर होता है, इस शांतिपूर्ण विरोध का जवाब शांति से बिल्कुल नहीं मिला। इसके बाद जो हुआ वो थी एक हिंसक प्रतिक्रिया, एक टकराव का दौर, जिसने इस पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। तो हुआ ये कि जैसे ही दलितों ने अपने हक का दावा किया, माहौल एकदम से बिगड़ गया। पहले तो झूठी अफवाहें फैलाई गईं कि दलित अब वीरेश्वर मंदिर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। फिर जो लोग सम्मेलन में आए थे उन पर उच्च जाति के हिंदुओं ने हमला कर दिया। और शायद सबसे अपमानजनक बात यह थी कि उस तालाब को उनके छूने भर से प्रदूषित या पोल्यूटेड घोषित कर दिया गया। और यहीं पे हमें दो विचारधाराओं का टकराव बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ थे दलित जो पानी पीकर अपने बुनियादी मानवाधिकार का दावा कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी उच्च जाति की प्रतिक्रिया। उन्होंने क्या किया? उस तालाब को गाय के गोबर और गोमूत्र से शुद्ध किया। सोचिए, एक तरफ इंसानियत की बात, दूसरी तरफ इस तरह का अंधविश्वास और भेदभाव। इस टकराव के बाद ना आंदोलन ने एक नई करवट ली। अब बात सिर्फ पानी पीने या तालाब तक पहुंचने की नहीं रह गई थी, नहीं, अब लक्ष्य बड़ा हो गया था। अब लक्ष्य था उस पूरी की पूरी विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंकना जो इस तरह के अन्याय को सही ठहराती थी। तो कुछ महीने बाद तारीख आती है 25 दिसंबर 1927, और इस दिन शुरू होता है इस सत्याग्रह का दूसरा फेज, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा क्रांतिकारी था। अब लड़ाई एक तालाब की नहीं थी, अब लड़ाई थी पूरे के पूरे सामाजिक ढांचे को बदलने की। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने खास तौर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही।
उन्होंने कहा, जिस तरह से आप अपनी साड़ियां पहनती हैं वो आपके अछूत होने का संकेत है। आपको उस संकेत को मिटा देना चाहिए। मतलब उन्होंने समझाया कि कैसे पहनावे जैसी व्यक्तिगत चीजें भी सामाजिक गुलामी या आज़ादी का प्रतीक बन सकती हैं। तो उन्होंने महिलाओं को एक क्लियर कॉल टू एक्शन दिया। 3 बातें कहीं। पहला, अस्पृश्यता से जुड़ी सारी पुरानी प्रथाओं को छोड़ दो। दूसरा, अपने पहनावे को बदलो, ठीक वैसी ही साड़ी पहनो जैसे उच्च जाति की महिलाएं पहनती हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें शिक्षित करो। ये एक सीधी पुकार थी कि वे भी सामाजिक बदलाव की इस क्रांति में बराबर की भागीदार बने। और फिर आया वो पल जो इतिहास में दर्ज हो गया। उसी दिन 25 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों ने मिलकर सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जला दिया। मनुस्मृति, वो प्राचीन ग्रंथ जिसका इस्तेमाल सदियों से जाति व्यवस्था और भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया जाता था। उसे जलाना मतलब उस पूरी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के धार्मिक और कानूनी आधार को खुलेआम चुनौती देना, उसे अस्वीकार करना। तो सड़क पर जो संघर्ष था वो तो था ही, लेकिन अब ये लड़ाई एक नए मैदान में पहुंच चुकी थी, अदालत के गलियारों में। और ये एक लंबी लड़ाई होने वाली थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा धैर्य और हिम्मत की जरूरत थी। हुआ ये कि दिसंबर 1927 में एक मुकदमा दायर कर दिया गया और दावा क्या किया गया कि चौदार तालाब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये साफ साफ न्याय को टालने की एक कोशिश थी, एक कानूनी दांवपेच जिसने इस लड़ाई को 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों तक लंबा खींच दिया। और फिर आखिरकार पूरे 10 साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद दिसंबर 1937 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया। फैसला अछूतों के हक में था। अदालत ने कहा कि हाँ, तालाब पर सभी का बराबर का अधिकार है। ये एक बहुत बड़ी कानूनी जीत थी, पर सोचिए, इस जीत के लिए एक पूरे दशक का इंतजार करना पड़ा। तो इस सब के बाद सवाल उठता है कि इस पूरे संघर्ष की विरासत क्या है, इसका नतीजा क्या निकला? और इसका जवाब बहुत गहरा है। महाड़ की जो विरासत है वो आज भी हमारे आधुनिक भारत के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं उनमें जिंदा है। इसको ऐसे समझिए, महाड़ सत्याग्रह के जो 3 मूल सिद्धांत थे, जाति के उत्पीड़न से स्वतंत्रता, सबके लिए समानता और सामाजिक भाईचारा, यही 3 सिद्धांत आगे चलकर हमारे भारतीय संविधान के स्तंभ बने। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारा आर्टिकल 17 है जो अस्पृश्यता को खत्म करता है, या आर्टिकल 15 जो किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है, इनकी जड़ें कहीं ना कहीं हमें महाड़ के संघर्ष में ही मिलती हैं। तो इसका असर बहुत दूर तक गया। सबसे पहले तो इस आंदोलन ने ये स्थापित किया कि राजनीतिक अधिकारों से भी पहले नागरिक अधिकार यानी सिविल राइट्स जरूरी हैं। इसी आंदोलन ने एक नई अधिकार आधारित दलित राजनीतिक चेतना को जन्म दिया और इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। 20 मार्च को हम सामाजिक अधिकारिता दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिन या भारतीय महिला मुक्ति दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी पानी के सिर्फ एक घूंट के लिए। अगर आज के दौर में हम देखें तो ऐसा कौन सा बुनियादी अधिकार है, कौन सी बेसिक राइट है जिसके लिए 10 साल तक लड़ना भी सार्थक लगे? इस सवाल पर सोचना जरूरी